नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं ध्यान और ज्ञान ये दोनों में क्या फ़र्क है, या समझ और ज्ञान में क्या फ़र्क है, अवेयरनेस, जागरूकता, ये सब क्या चीज़ें हैं, और ज्ञान या नॉलेज, बुद्धि, ये सब क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूँ। दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों? इस चीज़ को मैं थोड़ा एग्जाम्पल से समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कबीर दास जी के अंदर जो कुछ भी है वो समझ लो उनके अंदर अवेयरनेस का प्रभाव है, ध्यान का प्रभाव है, या आत्मा का प्रभाव है। उनके अंदर ज्ञान या नॉलेज या बुद्धि वो सब चीज़ नहीं है। उनसे अगर आप बोल दो कि कबीर जी आप तो बहुत बातें करते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपक होए, इस तरह के हजारों उनके दोहे हैं। तो उनसे अगर आप बोलो कबीर दास जी आप तो बहुत ही ज्ञानी है, शायद ज्ञानी बोलोगे तो हंसने लगेंगे, बोलेंगे कि यार मुझे ज्ञानी क्यों बोल रहे हो, मैं मसी कागज़ छुओ नहीं, मैं तो कागज़ और कलम कभी छुआ ही नहीं हूँ, तो कागज़ कलम जो छुएगा नहीं उसको ज्ञानी कैसे बोल सकते हैं। तो कबीर दास जी को आप ज्ञानी बोलोगे तो खुद हंसने लगेंगे। तो कबीर दास जी ज्ञानी नहीं है। तो आप इस फर्क को समझ लो कि कबीर दास जी फिर हैं क्या। कबीर दास जी समझदार हैं, कबीर दास जी आत्मशक्ति वाले हैं, कबीर दास जी अवेकन हैं। इस तरह के शब्द उनके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनके अंदर अवेयरनेस है, उनके अंदर जागरूकता है, उनके अंदर आत्मा परमात्मा की जो समझ है वो चीज़ उस तरह की समझ है। लाइफ को कैसे बेस्ट तरीके से जीना चाहिए उस तरह की समझ है उनके अंदर। उनके अंदर किताबी ज्ञान नहीं है। जैसे कि उनको अगर आप बोल दो कि कबीर दास जी आप तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, थोड़ा ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास करके दिखाइए, ग्रुप सी का एग्ज़ाम पास करके दिखाइए, तो वहाँ पे वो फंस जाएंगे। वो बोलेंगे यार तुम तो मुझे फंसा दिए, मुझे कहाँ मालूम है ये मैथ कैसे करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, ये रीजनिंग कैसे करते हैं, या वो चाइना की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, मुझे कहाँ मालूम है। इस तरह के क्वेश्चन अगर सिंपल क्वेश्चन ही तो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं ना, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन के भी उनको जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे और निश्चित रूप से वो एग्ज़ाम पास नहीं करते। वो पढ़ ही नहीं सकते हैं। वो इंग्लिश में अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, या हिंदी में भी लिखा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। वो 4 ऑप्शन तो चुनना उनके लिए दूर की बात है, कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो समझ लो कि कबीर दास जी एक ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी पास नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो बोली हुई बातें हैं उसको समझने की कोशिश ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग करते हैं। खासकर आर्ट्स स्ट्रीम में जो पढ़ते हैं वो उनकी दोहे का मतलब को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि उनका एक दोहा है कि जब तू था तो मैं नहीं, वो पूरी दोहा मुझे याद नहीं है, तो वो उसमें वो भगवान की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। वो बोलना चाहते हैं कि मेरे मन में जब परमात्मा है तब मन नहीं है, मतलब मेरे ब्रेन में कहना चाहिए, मेरे दिमाग में जब परमात्मा है तब मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं है, मेरे मन में मैं नहीं है, मेरे मन में अहम नहीं है। जब तू है, जब तू था तो मैं नहीं, जब मैं था तो तू नहीं। मैं मतलब मेरा ईगो, मेरा अहम, मेरे दिमाग में चलने वाले घचपच जो विचार हैं वो जब विचार थे तब तुम नहीं था, मतलब परमात्मा आप नहीं थे। मतलब मेरी आत्मा में आप तब आए जब ये शांत है, जब मेरे यहाँ से ईगो ख़त्म, अहंकार ख़त्म। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास, इस दोहे का मतलब को समझने का प्रयास ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग करते हैं। आप समझ लो इस बात को कि क्या होती है जागरूकता, क्या होती है अवेयरनेस, क्या होता है समझ, क्या होता है ध्यान का प्रभाव। यही होता है ध्यान का प्रभाव कि आप ऐसी बात बोल जाओगे कि बहुत सारे ऑर्डिनरी लड़का लड़की वो पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए भी आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका नाम है द साइंस ऑफ सोल। मैं उस वीडियो को चाहता हूँ कि इस धरती के जितने भी टॉप लेवल के इंटेलिजेंट लोग हैं, चाहे वो साइंस के फील्ड के हों, चाहे अध्यात्म के फील्ड के हों, चाहे धर्म के फील्ड के हों, चाहे किसी भी फील्ड के हों, सबसे इंटेलिजेंट लोग उस वीडियो को समझने का कोशिश करें कि मैं क्या उस वीडियो में बोलना चाह रहा हूँ। उस वीडियो का नाम है द साइंस ऑफ सोल। उस वीडियो में मैं आत्मा की तुलना एक बेंजीन मॉलिक्यूल के बेंजीन रिंग से किया हूँ। पूरे बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को एक बेंजीन मॉलिक्यूल से कंपेयर किया हूँ, और उसमें जो आत्मा है
उसको मैंने बेंजीन रिंग से कंपेयर किया हूँ। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना दोस्तों। अगर आप टॉप लेवल के अपने को इंटेलिजेंट समझते हो तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं दुनिया के बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो जिनको नोबेल प्राइज़ विनर को भी मैं कहना चाहता हूँ कि सर आप उस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। उस वीडियो से आप समझोगे कि आत्मा क्या चीज़ होती है, परमात्मा क्या चीज़ होती है। तो आप समझ लो दोस्तों कि किताबी ज्ञान में और एक समझ, एक जागरूकता, आत्मा की शक्ति, आत्मा का अवेयरनेस में क्या फ़र्क होता है। किताबी ज्ञान का क्या वैल्यू है? किताबी ज्ञान का ये वैल्यू है दोस्त, जैसे कंप्यूटर को ही ले लो, कोई भी टेक्निकल नॉलेज ले लो। जैसे मैंने फायर ऑप्स की ट्रेनिंग की, उसी ट्रेनिंग के बल पे मैंने 1.5 साल काम किए कंपनी में। तो फायर फाइटिंग करना कोई ऐसे पानी फेंकने वाला केवल काम नहीं है, वो तो साधारण आग बुझा लोगे। लेकिन वो ये फायर फाइटिंग करने के लिए ये फोम एक्सटिंग्विशर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर क्या है और स्प्रिंकलिंग सिस्टम क्या है, इस तरह से ये सब काम कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ समझने के लिए फायर ट्रायंगल क्या है, ये ऑक्सीजन और फ्यूल को कट ऑफ करना है और ये ब्लैंकेटिंग करना है। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें आप तभी समझ सकते हो जब आपके पास थोड़ा सा साइंस का नॉलेज हो और जब आप इस तरह की ट्रेनिंग करें। तो इस तरह का ट्रेनिंग को हम एक टेक्निकल ट्रेनिंग बोल सकते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर पे काम करना हो, जिस तरह से मैं करीब 20 साल से नेवी में कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। तो ये सब काम करने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बिना आप नहीं काम करोगे। आप कबीरदास को बोल दोगे कंप्यूटर पे काम करके दिखाइए, तो क्या काम करेंगे? कुछ भी नहीं काम कर सकते हैं। उनको तो माउस भी पकड़ने के घुमाने नहीं आएगा कि माउस से देखो कर्सर कहाँ से कैसे जा रहा है। अपनी माँ को जैसे मैं बोल दूँ कि बताओ ये कर्सर थोड़ा घुमा के दिखाओ, तो जब तक इस तरह का आप ट्रेनिंग नहीं लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, किताब नहीं पढ़ोगे, तब तक इस तरह का आपको ज्ञान नहीं होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि ज्ञान, ध्यान, समझ, बुद्धि, विवेक, ये सभी में क्या फ़र्क है। कबीरदास के अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी वो बोलते हैं, वो समझ लो वो अपने आत्मा की शक्ति से बोलते हैं, अपनी आत्मा की अवेयरनेस से बोलते हैं, अपनी समझ से बोलते हैं, अपनी जागरूकता से बोलते हैं, या समझ लो परमात्मा की समझ से बोलते हैं। जब आपकी आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी तब समझ लो आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। तो ये परमात्मा जो कुछ भी बोलना चाहता है, समझाना चाहता है, उस चीज़ को आप बोलना शुरू कर देते हो। तो कबीरदास जिस तरह से बातें बोलते हैं वो समझ लो एक तरह से परमात्मा की आवाज़ को अपने मुंह के थ्रू वो बाहर बोल रहे हैं। ये होता है समझ का, अवेयरनेस का प्रभाव। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।